जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लड्डू गोपाल के लिए कलियों वाली ड्रेस बनाएंगे। ये हम कपड़ा लेंगे, ये पेस्टिंग जो हम कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे, ये पेस्टिंग जहाँ से चिकनी होती है ना, उस तरफ से कपड़े के ऊपर चिपकाते हैं। पहले कपड़े को उल्टा करेंगे, फिर उसके ऊपर इस पेस्टिंग को जहाँ से वो चिकनी है, वहाँ से जहाँ से शाइनिंग आ रही है वहाँ से उल्टा करके वो इस तरीके से रख के और प्रेस रख के चिपका लेंगे। जब प्रेस से चिपकाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से चिपक के आएगी। ये कली का हमने मेजरमेंट लिया है। कली है हमारी, नीचे से इसकी 3 इंच चौड़ाई है, लंबाई इसकी 4 इंच है और ऊपर की चौड़ाई इसकी 1 इंच है। अब हम इस पर कलियाँ काट लेंगे। पहले हम निशान लगाएंगे कपड़े के ऊपर रख के, इस तरीके से ये हम कली का निशान लगा लेंगे। एक कली इस तरीके से रखेंगे, फिर इसे पलट कर दूसरी कली इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हम निशान लगाकर हम ये कलियाँ कट कर लेंगे। अब मैं आपको ये कटिंग करके दिखा दूँगी। इस तरीके से हम इन कलियों को काट लेंगे। एक ड्रेस के लिए हमें कम से कम 16 कलियाँ चाहिए होती हैं। इस तरीके से ये हमने 16 कलियाँ काट के रख रखी थी। अब हम इसके ऊपर लेस लगाकर सिलाई लगाएंगे। इसमें मैंने 2 लेस का यूज़ करा है, एक नीचे फ्रिल की लेस है, ऊपर सिंपल लेस है। अब हम इसे एक एक कली के ऊपर रखकर सिलाई करते जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी कली भी बिल्कुल उसके साथ रखकर ऐसे ही, इसमें हमें लेस को काटना नहीं है कहीं से भी, बस इसी तरीके से हम सिलाई करते जाएंगे। आप कलियों की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने 4 इंच लिया, आप 5 इंच भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा लंबाई वाले घेर पसंद नहीं आते, इसलिए मैंने छोटे घेर की बनाई है। क्योंकि मेरे राधा रानी और कान्हा जी दोनों एक ही सिंहासन पर बैठते हैं, तो दोनों की ड्रेस ढक जाती है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि एक को मैं धोती पहनाती हूँ और दूसरे को इस तरीके की ड्रेस पहनाती हूँ, ताकि दोनों की ड्रेस आपस में मिक्स ना हो। अब हम इस तरीके से ये सारी कलियाँ चिपका लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। वो भी उठाना रहे अच्छे से। इसी तरीके से हम सारे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इन कलियों को इस तरीके से आपस में जॉइंट करेंगे। आपने देखा होगा, पहले मैंने आपको वाइट कलर की पेस्टिंग से चिपकानी दिखाई थी। ये भी पेस्टिंग ही है ब्लैक कलर की। ये मैंने ब्लैक कलर की पेस्टिंग लगा के पहले रखी हुई थी कलियाँ काट करके। अब मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से इसे लॉक करते चलेंगे दोनों तरफ से। सारी कलियों को हम आपस में इसी तरीके से जोड़ते हुए चलेंगे। हम इस तरीके से एक एक करके सारी कलियाँ जॉइंट कर लेंगे। सारी कलियाँ जॉइंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसे सीधा कर कर। इस तरीके से हम लॉक लगाते हुए साथ में चलेंगे, ताकि जब हम ऊपर सिलाई लगाएं तो वो खुले ना। इस तरीके से लगेंगी ये जॉइंट करने के बाद। ये हमारी सारी कलियाँ चिपका ली हैं हमने। अब हम इसके कमर की नाप लेंगे। कमर की नाप हम इस तरीके से लेंगे। इसकी कमर की लंबाई है
8 इंच। अब हम एक उरे पट्टी लेंगे। उरे पट्टी की लंबाई लेंगे हम कम से कम 10 इंच। इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे और फोल्ड कर कर इसकी कमर पर लगाएंगे। इसे हम ड्रेस को हम सीधा करके, ड्रेस पर लगाने से पहले, कमर पे बेल्ट लगाने से पहले हम इसके दोनों कॉर्नर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ताकि धागे ना निकले और ड्रेस में अच्छी फिनिशिंग आए। इसे हम रिबन की हेल्प से भी बंद कर सकते हैं, पर मैंने सिलाई लगा दी है इसमें इस तरीके से आधे फोल्ड करके। आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे इसमें रिबन लगा लो, चाहे इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा दो। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। ये इस तरीके से लगेगा। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। इसको, ड्रेस को हम सीधा रखेंगे। इस बेल्ट को भी पीछे की तरफ से इस तरीके से रख के हम ये पूरी कमर इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें ये डोरी लगाएंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड करके और यहाँ पर भी इसकी बेल्ट बना लेंगे सिलाई लगाकर। इसको भी हम पक्का करते चलेंगे। पक्का करने से हमारी सिलाई नहीं खुलती है कभी भी। इस तरीके से हम फोल्ड कर करके घुमा घुमा कर इसकी बेल्ट बना लेंगे। मेरी ड्रेस में पिंक कलर का ज़्यादा यूज़ हुआ है तो इसलिए मैंने बेल्ट पिंक कलर की लगाई है। ये ड्रेस मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए, होली के लिए बनाई है। इस तरीके से हमने लास्ट में भी पक्का कर लिया सिलाई को। अब मैं आपको दिखाऊंगी ड्रेस कैसी लगेगी। ये इस तरीके की लगेगी ड्रेस। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली की लंबाई हम 12 इंच रखेंगे। हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम बीच में से फोल्ड करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के बहुत आराम से आएगी ड्रेस। इसको हम आपस में मिला के कम से कम 2 इंच तक ये सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें बीच में डोरी लगाएंगे जिससे हम इस ड्रेस को कमर पर बांध सकें। इस तरीके से ये हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरीके से हम ऊपर भी सिलाई लगाते हुए चलेंगे। इससे ना तो लेस के धागे निकलेंगे और फिनिशिंग भी अच्छी आती है दूसरी तरफ से। इस तरीके से अब मैं इसे फोल्ड करके दिखाऊंगी कितनी प्यारी चोली बनी है। देखो, अब मैं अपने कान्हा जी को इसे पहना के दिखाती हूँ कितनी सुंदर ड्रेस लगती है पहनने के बाद। अगर आपको ड्रेस पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब